हम सभी ने यह अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसे पल आ सकते हैं जो हमारे जीवन और भाग्य को बदल देते हैं। और ये बदलाव वाले पल वो पल होते हैं जब हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटित होता है और उसके बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहता। तो मान लीजिए कि आपने अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक डिग्री प्राप्त की और उसके बाद करियर में बहुत सफलता मिलने के बाद आपका जीवन बदल गया और यह एक सुंदर और आनंदमय यात्रा बन गया। ऐसी सफलता के बाद आपको अपने परिवार, दोस्तों और दुनिया में बहुत से लोगों द्वारा बहुत सारी प्रशंसा और सम्मान मिलता है। और दूसरी ओर अचानक किसी वजह से तुम्हारी नौकरी छूट जाती है और हमने ऑफिस व संस्थान जिसके लिए हमने अपना पूरा जीवन, समय और प्रयास दिया, बदले में हमारे साथ ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। साथ ही हमारे मन में यह बात भी आती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है और मेरी कंपनी मुझे जॉब छोड़ने के लिए क्यों कह रही है। यह मेरे जीवन का एक सबसे डिप्रेसिव मोमेंट है। तो यहाँ पर दो अलग और ऑपोजिट स्थितियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि जीवन में दोनों ही परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन जय पराजय, प्रशंसा अपमान, सुख दुख में स्टेबल और एक समान रहना ही सच्चे सफल व्यक्ति की निशानी है। हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजते हैं। और इसके साथ ही हमें अक्सर शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं, परिवार और कार्यस्थल में संबंधों में समस्याओं और घर व अपने काम पर अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच हमें स्थिर, शक्तिशाली, संतुष्ट और शांतिपूर्ण बने रहने की जरूरत है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ज्ञान को अप्लाई करके हम अपने जीवन को दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, ना कि किताबी ज्ञान द्वारा। और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की कठिन परिस्थितियों और लोगों के बीच रहते हुए भी एक शक्तिशाली और नियंत्रित मन, जिसमें एक भी विचार अनिश्चितता और निराशा वाला न हो, को हासिल किया जा सकता है। बस हमें अपने विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हमारे व्यक्तित्व और कर्मों की नींव है। हम आत्माओं के ओरिजिनल गुण सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान है, जिनसे आत्मा परिपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे आत्माएं कई जन्मों के चक्र में आती हैं, तो इन गुणों की एनर्जी डिस्चार्ज होती जाती है और फलस्वरूप इन गुणों में कमी के चलते हमारे सकारात्मक व्यक्तित्व की क्वालिटी कम हो गई है और इनके बजाय हम क्रोध, अहंकार, लालच, वासना, भय, मोह, ईर्ष्या, असुरक्षा, आत्मसम्मान की कमी, प्रतिशोध और नफरत जैसी नकारात्मक कमजोरियों से भर गए हैं। इस सबसे आत्मिक बल और भी कम हो गया है और नकारात्मक परिस्थितियां हमें बहुत आसानी से और बिना रुके प्रभावित करती रहती हैं। तो आइए हर परिस्थिति में अपनी निरंतर सकारात्मकता का अनुभव करने के लिए कुछ तरीकों पर प्रकाश डालें और सकारात्मक जीवन शैली के लिए प्रतिदिन कुछ कदम उठाएं। हर सुबह सफलता और दृढ़ संकल्प से संबंधित एफर्मेशन दोहराएं और पूरे दिन अपने मन को इसके बारे में याद दिलाते रहें। पूरे दिन भर में हुई गलतियों की एक चेकलिस्ट रोज रात को बनाएं और अगले दिन उन्हें दोहराने से बचें। ये कमजोरियां आत्मा की शक्ति को कम कर देती हैं। आत्मा के ओरिजिनल गुणों में से हर दिन एक गुण को चुनें और प्रैक्टिस में लाएं। अपने इन्हीं गुणों को मिलने वाले हर व्यक्ति को रेडिएट करें और उन्हें आत्मिक स्वरूप में भरपूरता का अनुभव कराएं। इसके साथ ही हर व्यक्ति की कम से कम एक गुण, विशेषता, कौशल या प्रतिभा को देखें और उनकी कमजोरियों को अपने मन और आंखों से देखते हुए भी न देखें। और पूरे दिन भर में कर्म करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट के भाव हों और आपकी प्यार भरी नजर और मीठे शब्द सभी मिलने वालों को हल्केपन और प्यार की एनर्जी रेडिएट करें। और हर एक घंटे में 1 से 2 मिनट का पॉज लें और अपने मन के अंदर चलने वाले विचारों और उनकी क्वालिटी को चेक करें और नकारात्मक और वेस्ट विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलें। और अपने घर या ऑफिस में दूसरों से बात करते या फिर मिलते समय
हमेशा याद रखें कि हर एक व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता से भरी आध्यात्मिक ऊर्जा है, और अगर आपको कोई नकारात्मकता दिखे तो भी याद रखें कि यह उनका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, बल्कि यह उनका एक टेम्पोरेरी और आर्टिफिशियल मास्क है। अपने हर दिन की शुरुआत श्रेष्ठ और सकारात्मक ज्ञान के साथ करें और धीरे धीरे इसका अध्ययन करते हुए इसे पूरी दृढ़ता से आत्मसात करके अपनी दिन भर की एक्टिविटीज में यूज करें। और रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले मेडिटेशन का अभ्यास करें। स्वयं को सर्वोच्च सत्ता परमपिता परमात्मा की आध्यात्मिक शक्तियों से भरकर दृढ़ संकल्प का अनुभव करें। अपने प्रत्येक कार्य को शुरू करने से पहले परमात्मा से एक मित्र की तरह बात करें और अपने कार्य को उन्हें समर्पित कर उनके मन और अपने हाथों का उपयोग करें। ऐसा करने से आपके कार्य बिना किसी गलती के हमेशा सकारात्मक और शक्तिशाली होंगे और आप सभी परिस्थितियों का आसानी से सामना कर पाएंगे। इस प्रकार से सकारात्मक जीवन शैली के ये कुछ कदम हैं और इनको अपने जीवन में अप्लाई करने से हमारा जीवन स्टेबल और शक्तिशाली हो जाएगा और आने वाली परिस्थितियां ऐसे पास हो जाएंगी जिसका आपको पता भी नहीं लगेगा। वास्तव में आप अपने परिवार वालों के साथ और ऑफिस में अपने सहयोगियों के बीच एक शक्तिशाली पिलर की तरह बन जाएंगे, जो आध्यात्मिक शक्ति की कमी के कारण मानसिक और भावनात्मक रूप से जीवन की किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं झुकेंगे। जब आप इन कदमों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। आप परिस्थितियों से हिलते नहीं, बल्कि उनके बीच भी स्थिर और शक्तिशाली बने रहते हैं। आप अपने परिवार और सहयोगियों के बीच एक शक्ति के स्तंभ बन जाते हैं। तो मित्रों, याद रखिए, जीवन की हर परिस्थिति आएगी और जाएगी, लेकिन आप अपने आंतरिक बल और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर तूफान को पार कर सकते हैं। आपका जीवन स्वयं के लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है।